एक दृश्य याद आता है। मैया यशोदा के भीतर कितनी भक्ति रही होगी कि परमात्मा को बलात् साटी दिखा करके भय कंपित कर दिया मैया यशोदा ने। तो महाराज एक दर्शन संत देते हैं कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण कन्हैया जब बहुत छोटे थे और भगवान ने कहा, माँ मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तू अभी बहुत छोटा है। भगवान जब माने नहीं, मैया ने कहा तू अगर जाना ही चाहता है तो मैया ने सुंदर श्रृंगार किया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पीली धोती पहना करके और महाराज काली कमली उनको प्रदान कर दी और कहा कन्हैया जा और धीरे धीरे पहले बछड़ों को चराना सीख। और बछड़ों को चराने के लिए मैया यशोदा ने सुंदर श्रृंगार करके लाला को भेज दिया और साथ में सुंदर सी काली कमरिया दे दी। और आज कन्हैया वो काली कमरिया लेकर के जैसे ही जंगल में गए गाय चराने के लिए, तो महाराज जंगल तो जंगल, वन तो वन। महाराज गाय चराते चराते जब संध्या के समय में लौट करके आए तो महाराज बाकी तो सब ठीक रहा, लेकिन आते समय वो कमरिया कहीं भूल गए। अब मैया तो मैया है। महाराज जैसे ही कन्हैया आए, अरे मैया यशोदा खोल किवरिया, लाला आयो धेनु चराए। महाराज जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। तो महाराज जैसे ही मैया ने दरवाजा खोलना चाहा, उसी समय भगवान को याद आ गई कि अरे राम राम राम, वो कमरिया तो रह गई। अब कमरिया रह गई। मैया यशोदा अगर पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा, और कमरी में न जाने कहा छोड़ा। अगर मैं ये कहूं कि मैं वन में छोड़ करके आ गया तो मैया यशोदा तो कह देगी कि तू अपनी कमरिया का ध्यान नहीं रख सकता, तो कल से तू गैया चराने के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए अब मैं ये बात भी नहीं कह सकता, तो क्या करूं। फिर सोचते हैं हो सकता है मैया बूढ़ी है, डुकरिया है, भूल जाएगी, हो सकता है ना पूछे। तो महाराज आज भगवान ने जैसे दरवाजा खटखटाया, मैया यशोदा ने द्वार खोला और मैया यशोदा ने आज लाला को हृदय से लगाया। और हृदय से लगाने के बाद आज मैया ने पूछ ही दिया, अरे लाला तू तो आ गया, लेकिन वो तेरी कमरिया कहाँ है। और जैसे ही पूछा कि तेरी कमरिया कहाँ है, वो काली कमरी मैंने नई तुझे उड़ाई थी, तुझे पहनाई थी, तू कहाँ छोड़ करके आया। भगवान कहते हैं लो कर लो बात, मैया अरे वो काली कमरिया वन में छूट गई, वन में रह गई। अब तू काहे को जंगल की बात जंगल में छोड़ दे, और वो रह गई तो रह गई, अब तू भी भूल जा और हम भी भूल गए। मैया ने कहा कन्हैया तू नंबर 1 का चोर, चोरों का सरदार, तेरी कमरिया वन में कैसे छूट गई, कैसे चोरी हो गई। तो भगवान आज विचार करने लगे अब मैया को क्या कहूं। तो भगवान आज कहते हैं कमरी चोरी गई, मैया मेरी कमली चोरी गई। मैया ने कहा कि चोरी कैसे मान लूं, तू तो चोरों का सरदार है, तूने कैसे खो दी। भगवान ने कहा कि मैया मैं क्या इंसान नहीं हूं, मैं भी तो खो सकता हूं, मुझसे खो गई तो तू अब जाने दे, बात को भूल जा। मैया ने कहा कैसे भूल जाऊं, तू नंबर 1 का चोर है, तू क्या ढूंढने नहीं गया। भगवान ने कहा मैं कमरी की खोज करन हित, मैं कमरी की खोज करन हित, लोगों से बूझ लई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई। मैया ने कहा कि चोरी हो गई और तेरे जैसे चोर के द्वारा तू पकड़ नहीं पाया। तो कहा नहीं नहीं, मैं पकड़ने के लिए गया तो था,
मैया अब तू कह रही है तो सच सही बात बता रहा हूँ। मैं उस चोर को पकड़ने के लिए गया और मैंने सबसे पूछा, तो मैंने जैसे ही सबसे पूछा तो एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी। भगवान कह रहे हैं मैया, एक ने तब तक मुझे आकर सूचना दी, क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी, जमुना में जात बही, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई। अब भगवान ने कहा मैया देख, कमरिया जमुना में बह गई, अब जाने दे, तू भी छोड़ मैं भी छोड़ देता हूँ। अब कमरी थी बह गई, अब तू काहे को बार बार कमरी कमरी, तू इतने पैसे वाली, तू कमरी के पीछे पड़ गई। मैया ने कहा कन्हैया मुझे अच्छे से याद है, एक छोटी सी गेंद के कारण तू जमुना में कूद गया था और उसको लेकर के आया था, और इतनी बड़ी काली कमरिया जमुना में बहती रही और तू देखता रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता, तूने कुछ किया नहीं। अब भगवान फिर चक्कर में पड़ गए, ये मैया पीछे बढ़ गई। भगवान ने कहा मैया तू पूरी बात सुनती कहाँ है? अरे मैंने पूरी बात कही थोड़ी थी, अब सुन। मैं कमरी की खोज करन हित, मैं कमरी की खोज करन हित, जमुना की गैल गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। अब महाराज जैसे ही भगवान ने कहा मैया अब तो तू जाने दे। मैया ने कहा कैसे जाने दूं? लाला जमुना में जब तेरी कमरिया बह गई तू देखता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन तूने पकड़ने का प्रयास नहीं किया। कन्हैया ने कहा मैया तूने पूरी बात सुनी नहीं, पूरी बात तो सुन। मैंने पूरी बात कही, कहा थी तू डांटती बहुत है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कमरी की खोज करन हित जमुना की गैल गई, तब तक एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, सुर भी चबाए लई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई। अब महाराज भगवान ने कहा देख मैया तू पूछ रही है कमरी कहाँ है, कमरी कहाँ है, कमरी कहाँ है? अब देख मैंने सच्ची सच्ची बात बता दी, तुर भी गैया ने चबा ली, अब तो तू छोड़ दे बात, अब भूल जा, तू भी भूल जा और हम भी भूल गए। वो जो कारी कमरिया थी सुर भी चबाए गई, अब तू भूल। अब भगवान को लगा कि मैया अब पूछेंगी नहीं कमरिया के बारे में, लेकिन मैया तो मैया तो अब पीछे पड़ गई। मैया ने कहा कन्हैया एक बात बता, कब खाई सुरभि गैया ने कमरिया? जल्दी बता। भगवान ने कहा अभी बस थोड़ी देर पहले ही खाई। मैया ने कहा थोड़ी देर पहले खाई होगी तो कुछ टुकड़ा फुकड़ा तो पड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ निशानी, कुछ ना कुछ संकेत तो मिलेगा ही, पूरा का पूरा साबुत कपड़ा थोड़ी गैया खा जाएगी। भगवान ने कहा लो कर लो बात, मैया इतनी पीछे पड़ गई है, अब कैसे बचूं? तो भगवान ने एक उपाय खोज लिया। क्या कहते हैं? अरे मैया तू पूरी बात सुनती नहीं, मैं वही तो बताने जा रहा था। मैं कमरी की खोज करन हित, मैं कमरी की खोज करन हित, तेरे काकी गैल गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे
मैया मोरी कमरी चोरी भई। मैया ने कहा मैं गैया को देखने जाऊंगी। भगवान ने कहा ये मैया पीछे पड़ गई तो भगवान आज कहते हैं क्या, मैया यदि तू गैया को देखने के लिए जाएगी तो सुन ले, अब काली कमरिया के बारे में मैं आखिरी बात कह रहा हूँ और सच्ची सच्ची कह रहा हूँ। जब मैं कमरी की खोज करन हित खिरका की गेल गई तब मैंने क्या देखा, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, कौन राधा चुराए लई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी भई। अरे मैया मोरी कमरी चोरी भई। भगवान को लगा मैंने राधा का नाम ले लिया, अब मैया बरसाने थोड़ी जाएंगी एक कमरिया के चक्कर में, अब बरसाने थोड़ी जाएंगी राधा से पूछने के लिए टटोलने के लिए, तो मैं तो बच गया। तो भगवान ने कहा कि मैया सुन, मैं जब सुरभि गैया के पास गया तो मैंने क्या देखा कि सुरभि गाय के पास वो कमरी नहीं है। तब तक एक ग्वाल ने बताया, एक कहत कान्हा तोरी कमरी राधा चुराए लई, राधा ने चुरा ली। अब वो बरसाने वाली राधा ने चुरा ली, अब तू पीछा छोड़, अब बरसाने कहाँ जाना, तू इतनी बड़ी पैसे वाली धनाढ्य है, तू काय को जाएगी, अब तू छोड़, गई सो गई। मैया तो मैया, और मैया भी कन्हैया की ही मैया है, आखिर पीछा छोड़ने वाली नहीं। आज मैया ने भी कह दी, चल बूझत हो राधा सो, चल बूझत हो राधा सो, मैया ने बाह गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी चोरी भई। मैया यशोदा ने पीछा नहीं छोड़ा और कहने लगी चल बूझत हो राधा तो। मैया ने बाह गई, जोर से बाह पकड़ ली, चल मैं राधा के पास चलती हूँ, रथ तैयार करती हूँ और पूछती हूँ उससे कि हमारे कान्हा की कमरिया क्यों चुरा के ले आई। अब भगवान और चक्कर में फंस गए कि राधा रानी और गुस्सा हो जाएंगी जैसे तैसे, तो मैं बचने का उपाय कर रहा हूँ लेकिन राधा और फंसी बीच में, अब क्या करूँ। तो फिर भगवान ने एक उपाय खोज लिया। क्या उपाय खोजा, सूरदास तब नंद नंदन के, 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 अरे नैनन नीर बही, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी, कमरी चोरी, कमरी चोरी गई। अब मैया ने कहा कि जब मैं तुझे राधा के पास लेकर के चलूं, चल देखिए तो सही राधा के पास वो कमरी निकलती है कि नहीं। भगवान ने कहा अब क्या करें, मैया पीछे पड़ गई तो भगवान के पास तो एक ही अस्त्र है, क्या, कहा सूरदास तब नंद नंदन के, और नैनन नीर बही। भगवान आज रुदन करने लगे, अरे मैया तुझे कमरिया ही प्यारी है, तुझे मैं नाय प्यारा हूँ, तुझे कमरिया ही प्यारी है, कमरिया के पीछे हाथ धो के पड़ गई है और कमरिया 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 कर रही है। और मोटे मोटे नेत्रों से जब भगवान के अश्रुपात होने लगे और मैया ने अपने लाला को रोते हुए देखा तो मैया दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन कन्हैया के आंखों में अश्रु बिंदु कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैया यशोदा ने क्या क्या किया कि कन्हैया
भाड़ में जाने दे कमरिया, तू तो मेरा लाला है और गोद मैंने लेकर के अंक से लगा लिया, छाती से चिपका लिया। ये है भगवान की लीला, ये है भगवान का वात्सल्य भाव, ये है भगवान का भक्तों के प्रति उदारता का भाव। आज अगर मैया यशोदा के जीवन में भक्ति की प्रधानता नहीं होती तो क्या मैया यशोदा को ये बाल लीलाएं सुलभ हो पाती क्या? इसीलिए भक्ति के जीवन में बहुत बड़ी महिमा है।